नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शाह देश वाले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुल की जो न सिर्फ भारत के इंजीनियरिंग कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वो है रामेश्वरम का पंबन ब्रिज। स्थानिक मछुआरे उसे अम्मा ब्रिज के नाम से बुलाते हैं और इसके बगल में एक सड़क भी है जिसे अन्नाई इंदिरा गांधी रोड ब्रिज कहते हैं, जो 1988 में बना था। लेकिन ये पुल बहुत पुराना है, एक सदी से ज्यादा समय पुराना। और रामेश्वरम हम सब जानते ही है, हिंदुओं के लिए वो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री राम जब लंका जाने के लिए इसी क्षेत्र से निकले तब उन्होंने यहाँ पुल बनवाया था और उस पुल को राम सेतु या पाश्चात्य भाषा में कहे तो आदम्स ब्रिज कहा जाता है। और वहीं से भारत से श्रीलंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था और आज भी होता है। धार्मिक महत्व के चलते पंबन ब्रिज का निर्माण अपने आप में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये पुल केवल एक पुल नहीं, अपने आप में एक बड़ी कहानी है। कहानी है संघर्ष की, संकल्प की और मानव की अनूठी प्रतिभा की। आइए इस अद्भुत पुल की यात्रा पर चलते हैं और पहले बात करते हैं पुराने पुल की, फिर करेंगे नए पुल की भी, जिसका बहुत ही जल्द उद्घाटन भी होने वाला है। जरा सोचिए, कोई एक ऐसा पुल हो जो समुद्र के ऊपर बना हो, जहां लहरें हमेशा चरम पर हो, तेज हवाएं चलती हो और मौसम कभी भी करवट बदल सकता हो। ऐसे माहौल में रेलवे लाइन बिछाना और ट्रेन को सुरक्षित रूप से एक द्वीप से मुख्य भूमि तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन इंजीनियर्स ने इस असंभव को संभव कर दिखाया, वो भी 20वीं सदी के प्रारंभ में। आज हम बड़े बड़े सेतु समुद्र पर बने देखते हैं। मुंबई में वर्ली सी लिंक है, अब अटल सेतु है। चीन में बहुत सारे ऐसे सेतु है, मलेशिया में भी ऐसे सेतु है और कई देशों में है। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में ये अपने आप में एक चमत्कार से कम बात नहीं थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ये पुल दक्षिण भारत के रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। रामेश्वरम द्वीप और तमिलनाडु की मुख्य भूमि। यह पुल करीब 2.25 किलोमीटर लंबा है और जब उसका पहली बार प्लान बना, उसका जब पहली बार निर्माण भी पूरा हुआ, तब वो इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसे बनाया गया था उस विस्तार में जिसे पाल्क स्ट्रेट भी कहते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि सन 1870 में ब्रिटिश सरकार ने तब के सिलोन और आज के श्रीलंका, उसके साथ भारत का और कहो तो अपने ब्रिटिश साम्राज्य का व्यापार बढ़ाने के लिए तय किया कि दोनों देशों के बीच में, धरती के दो अंतिमों के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जाए और इसके लिए रामेश्वरम को मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ना जरूरी था। कई साल तक प्लानिंग चली, फिर आखिर में असल काम शुरू हुआ 1911 में, यानी करीब 40 साल के बाद। आखिर 24 फरवरी 1914 के दिन ये ब्रिज ट्रैफिक के लिए खुला हो गया। वो भारत का पहला ऐसा समुद्री पुल था जो अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं था।
इसकी नींव के लिए समुद्र की गहराई में 6 मीटर तक पाइल्स गड़ाए गए थे। इसका रख रखाव करने के लिए हर महीने 50 इंजीनियर्स इंस्पेक्शन अब तक करते रहे थे। इस पुल को बनाने के लिए 600 मजदूरों ने रात दिन मेहनत की थी और 3 साल तक लगातार काम किया था। वो भी तब जब टेक्नोलॉजी आज के जितनी एडवांस्ड नहीं थी। और सामग्री, अरे बाप रे, कितनी सामग्री इसमें लगाई गई। सीमेंट, पत्थर, स्टील सब ब्रिटेन से लाया गया था। 4000 टन सीमेंट लगी, 1.36 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी लगी, 80,000 क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल हुए और 23,000 टन स्टील। इतने स्टील से 3 एफिल टावर बनाए जा सकते थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, इसके निर्माण के दौरान एक भी मजदूर की जान नहीं गई। ये भी उस दौर का एक चमत्कार ही था। विशेषता, जैसे पहले बताया, ये भारत ही नहीं एशिया का पहला समुद्री ब्रिज था और वो भी कैंटिलीवर तरह का। इसके डिजाइन में जर्मन इंजीनियर शेरजर का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसके बीच का हिस्सा, इस पुल का बीच का हिस्सा तब भी महत्वपूर्ण रहा, आज भी है, हम उसकी बात करेंगे। उस हिस्से को शेरजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन नाम दिया गया। वो मैन्युअली खुलता था। आप सोचेंगे एक पुल को खुलने की क्या जरूरत है, तो ये पुल समुद्र में ऐसी जगह पे बना है जहां पे 2 छोर से जहाज भी यातायात आवागमन करते हैं। अगर सेतु अपनी जगह पर डटा रहा, टिका रहा, तो जहाज का आवागमन रुक जाएगा। इसी के लिए इस सेतु के बीच के हिस्से को इस तरह बनाया गया कि जरूरत पड़ने पर उसे खोल दिया जाए, जहाज निकल जाए और फिर सेतु जैसा था वैसा हो जाए और उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाए। ये अपने आप में एक कमाल टेक्निक थी, लेकिन ये मैन्युअली करना पड़ता था। जब भी कोई जहाज गुजरना होता तो पोर्ट ऑफिसर स्टेशन मास्टर को इत्तला करेगा। फिर 40-50 मिनट की एक प्रक्रिया होती थी, फिर ब्रिज खुलता था। वो नजारा हालांकि बहुत ही शानदार था और बाद में जहाज का निकल जाना हो जाएगा और सेतु वापस अपनी जगह पर और ट्रेन वहां से पास हो सकती थी। इस सेतु का सृजन इस तरह किया गया कि समुद्र की ऊंची लहरें और तेज हवाएं उसका कुछ ना बिगाड़ सके। सबसे खास बात रही इसका डबल लीफ बैस्क्यूल सेक्शन, वही जिसे बीच से खोला जा सकता है ताकि वहां से जहाज गुजर सके। वो मिड सेक्शन 180 डिग्री तक घूमकर खुलता था और जब ट्रेन उस पर्टिकुलर सेक्शन से गुजरेगी तब उसकी गति कम करके 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ती थी। अगर ऐसा नहीं किया तो पुल हिलने लगता था और किसी तरह की दुर्घटना होने का भय भी रहता था। खैर, इस सेतु के साथ इतिहास और मनोरंजन समेत जीवन के कई पहलू जुड़े हुए हैं। सन 1939 में गांधी जी भी यहां से गुजरने वाली ट्रेन में बैठकर सफर कर चुके हैं और पुल का फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्शन है। आपने पुराने पंबन ब्रिज को चेन्नई एक्सप्रेस में भी देखा है और दिल से फिल्म में भी देखा है। इस ब्रिज को बनाना और इसका रख रखाव करना दोनों काम लेकिन आसान कभी नहीं रहे, क्योंकि ये ब्रिज जिस इलाके में है वो साइक्लोन का गढ़ माना जाता है।
हवा की रफ्तार वहां पे 58-60 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी हमेशा रहती है, और इसके कारण कई बार ट्रेन को गुजरते समय भी रोकना पड़ता था। लेकिन इस पुल ने 1914 से अब तक हर तूफान का, हर चुनौती का डटकर सामना किया। सन 1964 में रामेश्वरम में एक बड़ा साइक्लोन आया था, जिसने धनुषकोडी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस साइक्लोन ने इस पुल को भी काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस ने उसे देखते ही देखते फिर रिपेयर कर दिया, ऐसी मरम्मत की कि पुल तब से लेकर अब तक निरंतर सेवा दे सका। उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसने निभाई थी? उसकी अगुवाई की थी ई श्रीधरन ने, जिसे हम देश के मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। फिर 2004 में भी सुनामी आई। उस सुनामी ने भी इस पुल को बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन फिर वो अपने स्थान पर मजबूत खड़ा रहा। फिर उसकी मरम्मत की गई और फिर उसकी सेवा शुरू हो गई। 2004 से लेकर अब तक ये सेतु हमारे लिए काम करता रहा। इसके अलावा खारे पानी की समस्या, समुद्र के बीच में किसी सेतु का होना, वो अपने आप में एक चैलेंज है। फिर बार बार आने वाले छोटे मोटे तूफान, वो भी एक चैलेंज रही। और समुद्र के बीच में नींव गाड़कर उसमें सेतु खड़ा करना, वो अपने आप में एक चैलेंज। और तो और ये ब्रिज कुछ ऐसी जगह पर है जिसे दुनिया में समुद्र के बीच आई सबसे ज्यादा जंग लगने वाली जगहों में माना जाता है। फ्लोरिडा के बाद में, अमेरिका के फ्लोरिडा के बाद में अगर दरियाई इलाके की बात करें तो सबसे खतरनाक मरीन एनवायरनमेंट इसी जगह पर है। फिर भी 100 साल से ज्यादा पंबन ब्रिज काम करता रहा। और तो और 2007 में इस ब्रिज पर चलने वाली रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में भी कन्वर्ट किया गया। 2009 में इसको और मजबूत किया गया, लेकिन फिर एक दिन उसको थकना ही था और वो थक गया। आखिर भारत ने फैसला किया दिसंबर 2022 से इस रेलवे ब्रिज का उपयोग करना रोक दिया, क्योंकि इसका बैस्क्यूल सेक्शन अब काम नहीं कर रहा था। फिर वक्त आया उसकी जगह पर एक नए पंबन ब्रिज का निर्माण करने का। हालांकि 2019 में ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उसकी प्रक्रिया, उसका उद्घाटन हो चुका था। पुराना पंबन ब्रिज, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन नया पंबन ब्रिज भी किसी एंगल से कम साबित नहीं होने वाला। इसे आप भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज भी कह सकते हैं। ये भी पुराने पुल के जितना ही लगभग लंबा है और वो मंडपम तथा रामेश्वरम के बीच में स्थित है। उसे लिफ्टिंग मैकेनिज्म से बनाया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने करीब 535 करोड़ रुपयों की लागत से इसका सफलतापूर्वक निर्माण किया है। इसके 660 टन वजनी वर्टिकल लिफ्ट स्पैन को आईआईटी मद्रास ने अप्रूव किया है। ये पुल भी हर समस्या को, हर चुनौती को सहने के लिए मजबूत है। और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने पुल की तुलना में इसकी मुश्किलें सहने की क्षमता और भी ज्यादा है। दूसरा कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये पुल
बेटर प्लान, बेटर मैनेज्ड, बेटर कंस्ट्रक्टेड है और इसे कम जंग लगे इसके लिए इसे खास कोटिंग भी लगाया गया है और इसे पहले वाले पुल से ज्यादा ऊंचा भी रखा गया है। इस नए ब्रिज को बनाने में 70,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतने स्टील से 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नए एफिल टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस नए पंबन ब्रिज में 99 स्पैन है। बीच में 72 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन है जो पुराने पुल की तरह ही काम करेगा और वो 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इससे समुद्र के बीच होने वाली जहाजों की यातायात अब ज्यादा सुलभ होने वाली है और पहले जहां से छोटे जहाज ही आवागमन कर सकते थे, अब वहां से बड़े कार्गो शिप भी आराम से जा सकेंगे। और जरा आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ किसी पुल पर से एक ट्रेन जा रही है और दूसरी तरफ नीचे से एक कार्गो शिप या एक जहाज पास हो रहा है। ये दृश्य अपने आप में बड़ा रोमांचक है। इस नए पुल की सबसे बड़ी खासियत है इसका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। पुराने ब्रिज में जहां वो स्पैन वाला हिस्सा जिसे खड़ा करके फिर जहाज के लिए रास्ता बनाया जाता था, उसे मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता था और उसमें समय लगता था करीब करीब 45 मिनट। अब नए ब्रिज में क्या होगा, ये काम होगा ऑटोमेटिक, वो भी केवल 5.5 मिनट के अंदर। ऊपर से पुराने पुल से ज्यादा उसे उठाया जा सकेगा, करीब 17 मीटर तक। और पुराने ब्रिज से 3 मीटर तो ऊंचा है ही, उसकी कुल हाइट 22 मीटर है और इससे समुद्र के पानी से इसको होने वाला नुकसान भी कम होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी भी होगी और आनंद भी कि जिस टेक्निक से ये ब्रिज बना है उसका उपयोग करके दुनिया में बनने वाला ये दूसरा ही ब्रिज है। तो भारत के लिए ये बड़ी गौरव की बात है। इसके सेंसर्स जहाज को जब वो 1 किलोमीटर दूर होंगे तब भी भाप लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम 4 विशालकाय पिलर्स को ऊपर उठाता है और तो और जहाज जब एक बार गुजर जाए, पास हो जाए, तो वो स्वचालित रूप से नीचे भी आ जाता है। ये टेक्नोलॉजी जर्मनी और जापान की टेक्नोलॉजी के मेल से बनाई गई है। खैर 2019 में इस पुल का काम शुरू हुआ, अब जाकर उसका उद्घाटन होने वाला है। उसके पहले अक्टूबर 2024 में इस पुल पर से ट्रेन के ट्रायल रन शुरू हो चुके थे। अब नए पुल पर जो ट्रेन की गति रहेगी वो प्रति घंटा 80 किलोमीटर जितनी हो सकती है, क्योंकि उतनी गति को झेलने के लिए यह पुल सक्षम है। हाँ, केवल जब वो लिफ्ट सेक्शन पर से गुजरेगी ट्रेन तो उसकी गति को कम करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाएगी। लेकिन पुरानी स्पीड थी 10-15 किलोमीटर, तो ये तो उससे 3-4 गुना, 4.5 गुना ज्यादा स्पीड हो गई। इससे रामेश्वरम तक का सफर भी पहले से ज्यादा तेज होगा। तो रामनवमी के दिन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ पंबन ब्रिज का एक नया अध्याय भी शुरू हो जाएगा। और ये पुल इतना खास क्यों है? क्योंकि उस जमाने में वो भारत का पहला समुद्री पुल था जिसने मुख्य भूमि को द्वीप के साथ जोड़ा था। इसका डबल लिफ्ट ओपनिंग सेक्शन अपने आप में अनूठा डिजाइन था। 100 सालों से ज्यादा तक इसने हमारी पुराने
पुल ने सेवा की। ये राम सेतु, आदम्स ब्रिज वाला पूरा, पार्क स्ट्रीट वाला पूरा एरिया शास्त्रों के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, हमारी संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा है। और अब ये नया पुल हमारे लिए वो काम करेगा जो पुराने पुल ने 100 साल से ज्यादा किया है। अगर आपका कभी उस तरफ जाना हो तो रामेश्वरम आप जरूर देखना, तमिलनाडु को बिल्कुल एंजॉय करना और समय निकालकर इस पुल से गुजरने वाली ट्रेन में भी सफर करना। तो देश वाले के लिए मैं संजय शाह, ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट पंबन ब्रिज पर। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप हमारी चैनल को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने परिजनों के साथ शेयर भी करेंगे। आपके सुझाव के लिए हमारा कमेंट बॉक्स ओपन है, तो जरूर अपने सुझाव लिखिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मेरा प्रणाम।